साथी नमस्कार। आज विधानसभा में जो बजट की घोषणा की गई उसमें लगभग 4 लाख भर्तियों का जिक्र किया गया है। कौन से विभाग में कौन सी भर्ती आ सकती है, इस पर अपने छोटे से सेशन में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही मैं यहाँ पर जो प्राइवेट सेक्टर में आने वाले जो जॉब हैं उनकी भी चर्चा करूँगा। कई प्रकार के उत्पाद व योजनाएं प्राइवेट सेक्टर के लिए भी यहाँ पर बताई गई हैं, उन पर भी अपने चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि 4 लाख भर्तियों की जो घोषणा है उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है। देखिए, यहाँ पर 4 लाख भर्तियों का जिक्र किया गया है कि लगभग 4 लाख भर्तियाँ जो हैं उसका आयोजन आने वाले 5 वर्ष में हम लोग करवाएंगे। प्रत्येक साल में यहाँ पर आप लोगों के 1 लाख भर्ती जो है उसका अनुपात आने वाला है, यानी एक साल में 1 लाख भर्तियों का आयोजन हर डिपार्टमेंट के थ्रू जो वहाँ पद रिक्त हैं वहाँ पर हम लोग करेंगे, ऐसा बजट में कुछ कहा गया है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, यहाँ जो घोषणा की गई है उसमें इन्होंने पीछे की जो पेंडिंग भर्तियाँ, जो रनिंग भर्ती चल रही है उसको भी इसी में ही समाविष्ट किया है। इन्होंने कहीं ना कहीं इस बात पर भी जोर दिया है कि 65,000 पदों पर भर्ती जो है उसके विज्ञापन आ रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया उसकी रनिंग में चल रही है और लगभग 8,000 पदों पर हमने परिणाम जारी कर दिया है। तो इन्हीं 8,000 पदों को 65,000 पदों को संयुक्त रूप से शामिल करके ही ये 4 लाख के आसपास का दायरा जो है ये अपने को बताया जा रहा है। फिर भी इतनी बड़ी घोषणा हुई है तो अपने ये तो मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं भर्तियाँ जो हैं वो हर डिपार्टमेंट में जहाँ रिक्त पद हैं उसके अनुसार आ सकती हैं। ये नहीं कि अगले साल ही कोई भर्ती आए या फिर उससे अगले साल आए। साल के अधिकतर सरकारें जो होती हैं वो अंतिम सत्र जब उनका सरकार पूरी होने वाली होती है उस समय लगभग भर्तियों का आयोजन करते हैं। ये जो 65,000 और 8,000 का जो नाम लिया जा रहा है ये पिछली सरकार के द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्तियां हैं, जिनके परिणाम ये जो चुनाव हुए इसके बाद में ये परिणाम जारी हुए हैं, तो इसको भी इसी में ही शामिल करके यहाँ बताया गया है। पहले मैं मोटे तौर पर बात कर लेता हूँ जो बातें निकल करके सामने आई हैं, कुछ ज़रूरी बातें हैं। इन्होंने अगर चिकित्सा विभाग की बात करें तो चिकित्सा विभाग में इन्होंने कहा है कि हम 15,000 डॉक्टर्स की भर्ती यहाँ पर करने वाले हैं, 1500 डॉक्टर्स की भर्ती यहाँ अपने राजस्थान में करने वाले हैं और 4,000 नर्सिंग कर्मी हैं जो ANM GNM और इनको मिला करके, चाहे वो BSc नर्सिंग हो, इनको मिला करके 4,000 पदों के आसपास हम नर्सिंग जो कर्मचारी हैं उनकी भी यहाँ पर भर्ती करने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 6,000 के आसपास चिकित्सा विभाग में हम जो है भर्ती का आयोजन करने वाले हैं आगामी 5 साल के अंदर। अब ज़रूरी नहीं कि इसी वर्ष में आए या 2025 में कोई भर्ती आए। तो इस प्रकार से इन्होंने इसका हवाला देते हुए यहाँ पर चिकित्सा विभाग का जो मापदंड है वो कहीं ना कहीं रखा है। सबसे बड़ी बात मैं एक और बताता हूँ आप लोगों को, इन्होंने कहा कि 5,500 पदों पर हम पुलिस विभाग में भर्ती का आयोजन करने वाले हैं। इसमें भले वो राजस्थान पुलिस की भर्ती हो, RAC की हो। साथ ही इन्होंने जो बात कही है वो बात थोड़ी सी अहम बात है जो कि अलग से निकल करके यहाँ पर अपने सामने आ रही है। इन्होंने कहा है कि हम महिला पुलिसकर्मियों हेतु रानी पद्मिनी बटालियन, कालीबाई बटालियन और अमृता देवी 3 बटालियन का गठन करने वाले हैं, जिसमें एक बटालियन में लगभग हम 800 पदों के आसपास जो है वो उसको पदों का सर्जन करने वाले हैं। पुनः एक बार सुन लीजिएगा, पुलिस विभाग में जो महिला बटालियन की घोषणा यहाँ पर की गई है तो उसमें रानी पद्मिनी बटालियन, कालीबाई बटालियन और अमृता देवी बटालियन जो है ये महिला बटालियन हैं जो हैं इनका गठन हम करने वाले हैं आगामी 5 वर्षों के अंतर्गत। भले वो 2025 में हम उसका विज्ञापन जारी करें या 2026 में, या संभव हुआ तो इसी साल। तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है। इससे पहले भी घोषणा RISF की भी घोषणा हो चुकी थी, उस प्रकार की भर्ती का भी आयोजन करते हैं। तो जैसे अन्य भी इन्होंने पहले बताया था कि महाराणा प्रताप बटालियन जो है उसका भी हम गठन करेंगे। तो इस प्रकार से पुलिस विभाग में टोटल मिला करके इन्होंने 5,500 पदों की यहाँ पर घोषणा की है। तो इससे तो एक अनुमान तो तय है कि कहीं ना कहीं पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती जरूर आएगी आगामी आने वाले समय में। जो अभ्यर्थी अभी किसी कारण CET की वजह, दायरे की वजह से बाहर हुए हैं, तो क्या पता आने वाले समय में उनके लिए एक बेहतर अवसर बन सकता है। उसके बाद में जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनके लिए भी इन्होंने काफ़ी घोषणाएं की हैं। तो इससे ये बात भी जाहिर है कि जैसे अपने माँ के नाम से जो आदिवासी क्षेत्र हैं उनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वो जो कार्य कर रहे थे, उन्हीं के नाम पर अलग से उन क्षेत्रों में और राजस्थान के विभिन्न जिलों में अलग अलग प्रकार से आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी विशेष रूप से भर्ती करने का यहाँ पर कहीं ना कहीं जिक्र किया गया है। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि 4 लाख के जो समलम भर्तियाँ हैं तो इसमें से अपने ये मान के चलें कि अपने सामने अगर अपने इन्होंने खुल के नहीं बताया कि हम शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये भर्तियां हैं, वो तो बजट का जो प्रारूप कल अपने को प्राप्त होगा उस समय अपनी इन चीज़ों को देखेंगे। तो इन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग में 50,000 से 65,000 के आसपास के जो पद रिक्त हैं उन पदों पर भी हम भर्ती का आयोजन करेंगे। तो इससे एक अनुमान तो लगता है कि कहीं ना कहीं सेकंड ग्रेड के 8 या 9,000 पद जो है वो अपने को देखने को मिले। इस वर्ष नहीं तो 2025 के शुरुआती दौर में भी ये चीज़ें अपने को देखने को मिल सकती हैं। 6,000 से ऊपर जो अपने ग्रेड फर्स्ट की जो व्याख्याता की भर्ती है उसका भी कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन अपने को देखने को मिल जाए 2025 के शुरुआती दौर में अपने बात करते हैं तो, और रेट के अनुसार भी भर्ती होगी। तो कहने का मतलब 32 के, और ये इस हिसाब से 65,000 का दायरा जो है ये शिक्षा विभाग में बताने का प्रयास कहीं ना कहीं इन्होंने किया है। तो चिकित्सा विभाग में भर्ती है, पुलिस विभाग में भर्ती है, आंगनबाड़ी केंद्रों में भर्ती है, शिक्षा विभाग की भर्तियों का भी जिक्र किया गया है। उसके अलावा इन्होंने खुलकर इस बात को रखा नहीं कि हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कोई भर्ती का आयोजन करेंगे। उसमें इन्होंने कई प्रकार की योजनाओं का हवाला यहाँ पर दिया है। इससे एक बात तो तय है कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र या उससे ऊपर के जो अधिकारी लेवल की जो भर्ती जो कि कृषि विज्ञान क्षेत्र में आती है तो उनकी भर्तियाँ भी कहीं ना कहीं यहाँ पर अपने को देखने को मिल सकती हैं।
ठीक है। उसके अलावा जो भाई प्राइवेट सेक्टर में जॉब चाहते हैं तो उनके लिए देखो इन्होंने क्या किया है, प्रत्येक आदर्श सौर ग्राम विकसित किए जाने की घोषणा की है। यानी प्रत्येक जिला जो है उसमें आदर्श सौर ग्राम विकसित करने की घोषणा भी इन्होंने इस बजट में कहीं ना कहीं की है। आप लोगों ने बजट को सुना होगा, मैंने बजट को सुना तो उसमें जो बातें अपने काम की हैं, जो अपने बेरोजगार भाई हैं उनके लिए जो काम की चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रहा हूँ। इन्होंने ये भी कहा है कि डॉक्टर श्याम प्रताप मुखर्जी जिला उत्पाद योजना जो है वो प्रत्येक जिले में हम प्रारंभ करने वाले हैं। डॉक्टर श्याम प्रताप जिला मुखर्जी जो है इसके नाम से इन्होंने योजना प्रारंभ करने का यहाँ पर आश्वासन दिया है। उद्योग नीति की बात यहाँ पर कहीं ना कहीं कही गई है। उद्योग नीति जो है वो इससे पहले 7 उद्योग नीति अपनी चलती थी, 8वीं उद्योग नीति के नाम से 2024 में लागू करने के लिए बजट में जिक्र इन्होंने इस बात का किया है। सबसे बड़ी बात जो डिफेंस वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की स्थापना की जाएगी जो कि रोज़गार के लिए लाभदायक अपने लिए हो सकती है। डिफेंस वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन पॉलिसी 2024 लागू करने की बात भी यहाँ पर इन्होंने की है अपने बजट में। इसमें प्रत्येक ज़िले में खेल अकादमी जो है वो प्रत्येक ज़िले में स्थापित की जाए, इसका जिक्र भी कहीं किया है। और जो नेशनल स्तर के खिलाड़ी हैं उनका जो लाइफ इंश्योरेंस है वो 25 लाख तक का इन्होंने करने की घोषणा यहाँ पर की है। एक देखिए नवीन पर्यटक पॉलिसी लागू की है। ये जो मैं बता रहा हूँ योजनाएं, इसमें प्राइवेट सेक्टर में भी जो अभ्यर्थी अच्छे से पढ़े लिखे हैं, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट हैं या कोई इंजीनियरिंग लाइन में हैं, तो उनके लिए चीज़ें लाभदायक हो सकती हैं। नवीनतम पर्यटक पॉलिसी जो है उसको भी लागू करने की बात यहाँ पर की गई है और पर्यटक विकास बोर्ड का जो गठन है वो भी यहाँ करने का जिक्र किया गया है। ये बजट की जो महत्वपूर्ण बातें थी, जो काम की बातें अपने लिए निकल करके सामने आती हैं, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ। एक छोटा सेशन है, लेकिन इस जो बजट घोषित हुआ उसमें जो महत्वपूर्ण सारांश कहीं ना कहीं निकल रहा था वो मैंने नोट करने की कोशिश की और आप लोगों के साथ साझा किया है। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तैयारी कीजिए, बहुत सारी भर्तियां हैं, भले ही वो घोषणा है, लेकिन ये मानो कि 4 लाख की घोषणा है तो आधी तो अपने पाती आएंगी, कम से कम 2 लाख तो अपने उनको मान सकते हैं। बाकी घोषणाएँ तो चलो फ्लॉप हो जाती हैं, इसमें कोई पक्के अपने को लिखित में ये चीज़ थोड़ी देते हैं कि हम लिखित में आपको ये देते हैं कि इतनी हम घोषणाएं की हैं तो हम इतना जो है बजट इन पे खर्च करेंगे या इतनी भर्तियां जो हैं उसका आयोजन हम निश्चित रूप से करवाएंगे, ऐसा उल्लेखित नहीं है। फिर भी अपने एक अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ बड़े स्तर पर भर्तियों की घोषणा हुई है तो कहीं ना कहीं उसका कुछ हिस्सा जो है, कुछ पार्ट अपने हिस्से आने वाला है। बने रहिए अपने चैनल पर, मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन पर नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।